हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल का थर्ड पार्ट जो कि 10th क्लास का है। और हम जो पिछले दो पार्ट्स में कवर कर चुके हैं उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जो सबसे पहला पार्ट था उसमें हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब किस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट सबसे पहले इनिशिएशन हुआ, जिस चीज का वो इनिशिएटिव किसने लिया, किस तरीके से चीजें अरेंज हुई, क्या प्रोसेस था, क्या फंडामेंटल पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे अरेंजमेंट हुआ है एलिमेंट्स का। वो सारी चीज हमने कवर की थी पहले पार्ट में। तो वहां पर हमने देखा था कि डॉवरीनर के ट्रेड्स थे, ट्राइड्स मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स थे, ठीक है। वो तीन चार थे ग्रुप जो जिसके बेसिस पे उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने दिया था। और उन्होंने बताया था उनका जो ट्रेड लॉ था वो क्या था कि मिडिल जो एलिमेंट है उसका जो मास है वो पहले और तीसरे के एवरेज मास के बराबर आएगा। ये चीज हमने देख ली थी पहले पार्ट में। और उसी पार्ट में हमने देखा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में हमने देख लिया था कि ऑक्टेव लॉ किस तरीके से वर्क कर रहा था, किस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ था ऑक्टेव्स के बेसिस पे। वहां पर चीजें देखा गया था कि पहला और आठवां जो एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम लगभग सिमिलर शो कर रही थी। इसके बेसिस पे उन्होंने न्यूलैंड जी ने बता दिया था कि इस तरीके से, लेकिन वो सभी एलिमेंट्स में नहीं हो पा रहा था फिट। जो उनके ट्रायड्स थे, जो उनके ऑक्टेव्स थे, वो सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं थे। वो अरेंजमेंट जो उन्होंने बनाया था और आगे हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स के, तो वहां पर वो फेल हो रहे थे, वहां उनके ड्रॉबैक्स निकल रहे थे, वहां उनकी डीमेरिट्स आ रही थी, वहीं उनकी लिमिटेशंस हो गई, वही लिमिटेशंस हो गई। फिर हम आए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो पहली बात थी कि हमारे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट इज डिमिट्री मेंडलीव, इन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी। तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल अरेंज हुई है। 8 जो ग्रुप थे उनके 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड्स बोलते हैं। इसके बेसिस पे उन्होंने जो अरेंजमेंट किया, उस टाइम 63 एलिमेंट्स अप्रॉक्सिमेटली थे। तो उसके बेस वैसे तो मेंडलीव जी ने हर 1.5 साल 2 साल में मॉडिफिकेशन किया पीरियोडिक टेबल का, कई बार पीरियोडिक टेबल मॉडिफाइड करके उन्होंने प्रेजेंट की हम लोगों के सामने। लेकिन वहां पर जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज थी, जो मेन प्रॉपर्टी थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी पीरियोडिक टेबल की, वो थी एटॉमिक मास। अगर कोई पूछे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जब जितना भी अरेंजमेंट हुआ वो उसकी सब चीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मास। उन्होंने सभी लोगों ने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था, क्योंकि वो बेसिक प्रॉपर्टी थी, उनका मानना था उस टाइम, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वो अरेंज करते गए कि छोटा जो कम मास का एलिमेंट है वो पहले होगा, फिर हायर मास का, अकॉर्डिंग टू देम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाते जाएंगे। लेकिन वहां भी उनकी लिमिटेशंस आई, वो सारी मेरिट्स भी डीमेरिट्स भी सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कवर की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। वहां पर हमने सब कुछ देख लिया था। कुछ एलिमेंट्स जो नहीं आए थे, वैकेंट पोजीशन उन्होंने छोड़ दी थी, खाली स्थान छोड़ दिए थे, वहां भी वो एलिमेंट जब डिस्कवर्ड हुए तो एग्जैक्टली फिटेड हो रहे थे। इसके लिए मेंडलीव जी की काफी वाहवाही हुई, काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिले। फिर लेकिन कुछ कारण थे जिसकी लिमिटेशंस थी, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी इसके बेसिस पे। क्योंकि जो कोई चीज अगर नकारी जाती है तो उसमें विफलताएं ज्यादा मिलती हैं, मतलब डीमेरिट्स ज्यादा मिलते हैं, तभी वो नकारी जाती है एज कंपेयर टू मेरिट्स। अगर मेरिट्स ज्यादा है और डीमेरिट्स कम है तो फिर उसको पॉजिटिव साइन मिल जाता है और वो अप्रूव्ड हो जाती है। यहां पर डीमेरिट्स ज्यादा थे, इस बेसिस पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ज्यादा चली नहीं, ठीक है। चली उनके एरा में चली, लेकिन उसके बाद वो विफल हो गई। फिर हमने देखा, अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे मॉजले की पीरियोडिक टेबल, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय मॉजले इन 1913 हेनरी मॉजले gives a modern periodic table, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉजले ने दी थी कब? 1913 में, ठीक है। और इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, फंडामेंटल जो इसकी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉजले पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
वॉज क्या थी, वॉज एटॉमिक नंबर। इन्होंने ऐसा माना था, इन्होंने प्रूफ भी दिए थे उस चीज के कि एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसीलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए फिर पीरियोडिक टेबल, और इन्होंने बताया कि जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और काफी ज्यादा डीमेरिट्स के कंपेयर में मेरिट्स बहुत ज्यादा आई और शो हुआ। तो अभी तक ये मॉजले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी तक मानी जाती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें नील्स बोर का भी हाथ रहा, आगे देखेंगे इसको, क्योंकि 11th क्लास में भी इसका 3rd चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वो भी हम आगे तो और डिटेल में ही पढ़ेंगे। यहां पर केवल हमें चीजें कुछ समझनी है। अब देखो यहां पर अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चार्ट देखें कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमारा चार्ट होगा, तो कुछ हमारा इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चार्ट हम देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? अब यहां पर जो है ये हमारी 2 पीरियड होंगी, ठीक है, यहां पर हमारी 2 पीरियड होंगी। क्लियर? यहां पर हम देख ले रहे हैं कि एक एलिमेंट हमारा यहां होगा हीलियम, और यहां पर हमारी इस तरीके से पीरियड होगी, और यहां पर हमारा हो गया हाइड्रोजन। क्लियर? ये हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है ये हमारी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल रोज। यहां पर कितनी रोज हैं, कितनी पीरियड है, कितने ग्रुप्स हैं, कॉलम्स हैं, वो हमें चीजें यहां पर देखनी है, वो हमें यहां पर चीजें देखनी है। टेबल बनाने में थोड़ा सा बिना स्केल के टाइम लगता है, देख लो हम समझा दे रहे हैं, आपको समझना जरूरी है। तो देखो यहां पर, तो ये इस तरीके से हमारा कुछ चार्ट होगा, ठीक है, ये हमारा पी ब्लॉक होगा। हम सारी चीजें एक समझाते हैं आराम आराम से। तो यहां पर 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, हम समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखो ये हमारी होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और नीचे इसका अलग पोर्शन होता है, इसको हमें समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो यहां पर ये पूरा हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो यहां पर होता है हमारा हाइड्रोजन, यहां पर हमारा हीलियम। अब यहां पर बेसिकली हमें समझना क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हॉरिजॉन्टल रोज है। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल में है ना, हॉरिजॉन्टल रोज। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो है 7, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? और ये होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। इसकी बात करें, ये हमारे क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। क्या है ये? वर्टिकल कॉलम्स। अब वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं ये टोटल? देखो 2 ये हैं, 10 ये हैं और 6 ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हैं? 18। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स है यहां पर। कितने? 18। 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ये अलग से है, ये अलग से। अब यहां पर चीजें समझनी है। ये जो 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप इतना, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है, ये हम समझा दे रहे हैं मोटा मोटा। यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। जैसे हम लोग के एरिया में ब्लॉक वाइज होते हैं, ऐसे पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक है। तो ये 2 ग्रुप एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये 6 ग्रुप जो होते हैं पूरा, यहां से पूरा 6 ग्रुप, ठीक है, ये यहां तक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? पी ब्लॉक। और जो बिल्कुल आखिरी में इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो कितने ब्लॉक हो गए टोटल पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक। एस पी डी एफ। कौन कौन से? एस पी डी एंड एफ, ये 4 ब्लॉक है। अब यहां पर हमें समझना है, एस ब्लॉक में पूरे के पूरे मेटल्स क्या होते हैं? पूरे के पूरे मेटल्स। समझ में आ रही बात कि नहीं? डी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स
समझे हम लोग मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक में हमारे केवल मेटल्स, केवल और केवल मेटल्स। एफ ब्लॉक में केवल और केवल मेटल्स। पी ब्लॉक में हमारे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, सारी चीज यहां पर होते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, समझे। तो यहां पर एस में पूरे के पूरे मेटल्स, पी में हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मतलब इसमें पूरे के पूरे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, और सभी में पूरे एरिया में हमारे केवल और केवल मेटल्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर हम समझते हैं, जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो है वो प्योर फॉर्म होता है मैटर का। ये हमारे तीन टाइप के होते हैं जो हमने आपको पहले बताया था। कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। क्या होते हैं, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। समझ में आ रही बात कि नहीं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो। दोज एलिमेंट्स हुज ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएंगे, कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज का आयन। जैसे सोडियम होता है तो सोडियम क्या बनाएगा, Na+। ठीक है, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, Mg2+। कैल्शियम क्या बनाएगा, Ca2+। तो हमेशा कैटाइन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनाते हैं, वो हमारे होते हैं मेटल्स। हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो 2+। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हुआ। ठीक है, जैसे सोडियम है तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो जो जितने ज्यादा है उसका ऊपर चार्ज आ जाता है, उतना ही चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव 1 शो कर देंगे। यही चीज होती है। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, जो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लेकिन कभी कभी ये लूज भी करते हैं, कभी कभी ये लूज भी करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि Cl नेगेटिव बनाता है, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन नेगेटिव बनाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव बनाता है, लेकिन कभी कभी क्लोरीन प्लस भी बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन ये जब बॉन्ड टूटेगा तो प्लस भी बनाता है और नेगेटिव भी बनाता है। तो ये जनरली ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज का आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, लेकिन ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर देते हैं, कभी कभी, ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब मेटलॉइड्स को हम बोलते हैं सेमी मेटल्स। क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स। मतलब मेटल, आधी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है और आधी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, आधी मेटल्स की प्रॉपर्टीज और आधी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, तो इसलिए इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। मतलब मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर हो रही बात की नहीं आ रही, समझ में आ रही बात। तो वो चीज हम समझेंगे। अब इसको नोट कर सकते हो जल्दी फटाफट, फिर हम जल्दी आगे आगे चलते हैं, चीजें समझते हैं। तो यहां पर हमने ये चीज समझ ली थी कि हमारे ये 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, S, P, D एंड F, ये हमने समझ लिया था। ठीक है, हम बात करेंगे केवल S, D और F में। इसमें केवल क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स। किसमें, S, D और F में, जिसमें एरो लगाए। ठीक है, P में हमारे क्या होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, और नोबल गैसेस भी होती हैं। क्या होती हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, या नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ऐसी गैस जो हमेशा मोनो एटमिक के फॉर्म में होती है। मोनो एटमिक मतलब एक एटम, जैसे हीलियम, नियॉन, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनॉन, ये हमारी किसी से रिएक्ट नहीं करती। ये केवल होती है किसमें, ये वाले लास्ट वाले ग्रुप में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनॉन, रेडॉन, ये हमारे केवल लास्ट में होती है, लास्ट वाले में, ठीक है, नोबल गैसेस, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारा H2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, फ्लोरीन F2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है। तो ये डाई एटमिक, मतलब दो दो एटम की, यहां पर केवल किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये होती है मोनो एटमिक, एक एटम की गैस होती है, इनको बोलते हैं मोनो एटमिक गैसेस। समझ में आ रही बात की नहीं? ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नोबल गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो यहां पर हम समझते हैं कि हमारे जो ग्रुप थे, ग्रुप हमारे कितने थे इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? कितने ग्रुप थे? 18। क्या ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ग्रुप को? अरे बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? जो स्टैंड होता है, वर्टिकल कॉलम। क्या होता है? वर्टिकल कॉलम। समझ में आ रही बात की नहीं? फिर पीरियड, पीरियड कितने होते हैं? पीरियड कितने हैं? 7। पीरियड कितने हैं? 7। पीरियड को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। समझ में आ रही बात की नहीं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। इसको नोट कर सकते हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। ग्रुप हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ रही बात की नहीं? अब थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लेते हैं, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वहां पर हम समझते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स में हम कैसे देखेंगे। इधर देखो, इधर देखो, जैसे हमारा एटम है तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद ये हमारी पहली शेल, ये हमारी दूसरी शेल, ये हमारी तीसरी शेल, ठीक है। तो पहली शेल हमारी के, एल, एम इस तरीके से होती है। फिर एन शेल आ जाती। क्या आ जाती है? एन शेल। इसको हटा दे रहे। फिर हमारी क्या आ जाती? चौथी शेल एन शेल, ये हमारी एन शेल। तो अब यहां पर समझते हैं, देखो यहां पर समझते हैं कि जो हमारी के शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ठीक है। के, एल, एम, एन ये होती है। दूसरी में 8 आ सकते हैं, तीसरी में 18, ये 32, ये मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 18 इस तरीके से। अब देखो यहां पर हम इसकी बात करते हैं। तो पहली शेल में 2 आ सकते हैं, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आ सकते हैं। तो पहले पीरियड की जो एलिमेंट है उसमें केवल के शेल होती है। कौन सी शेल? के शेल। इतना हमें डीप नहीं जाना है। देखो समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर हम बोले 1s1, या बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। हीलियम में क्या रखोगे? 2। क्या रखोगे? 2। लिथियम में क्या रखोगे? 2,1, ठीक है। तो यहां पर हम समझाना ये चाह रहे हैं कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी पहली शेल, ये भी पहली शेल। दूसरी शेल तब यूज करेंगे जब हम इसमें आते हैं। किसमें? दूसरे पीरियड में। समझ में आ रही बात कि नहीं? हम समझाने क्या चाह रहे हैं कि पहले पीरियड में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो पहले में 1 और 2, यहां 2 क्या कंप्लीट हो गया। अब जो 3 आएगा वो ये हमारी आएगी क्या? दूसरी शेल, मतलब दूसरा पीरियड आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये आपको बनानी है बाकायदा बहुत अच्छे से, बल्कि ये मैंने स्क्वायर जो बने हैं इसमें छोटे छोटे, आपको बड़ा बनाना है ये खुद से, ठीक है, और बहुत अच्छे से बनाना है। समझ में आ रही बात की नहीं? और कम से कम नहीं तो क्रिप्टन तक 36 तक एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 36 नहीं तो यहां तक जिंक तक तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलना चाहिए। और क्रिप्टन तक कर लिया तो वेल एंड गुड हो जाएगा, अगर क्रिप्टन तक आपने कर लिया तो। समझ में आ रही बात की नहीं? तो जिंक तक तो कम से कम कंपलसरी आपको होना ही चाहिए कि आपको चीजें क्लियर हो। 30 तक होता है, 30 तक एटॉमिक नंबर आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि हम बहुत से क्वेश्चंस हम आसानी से कर जाए। क्योंकि यहां पर दिक्कत कर जाएगा, आपको एटॉमिक नंबर 30 तक याद है, मास नंबर 30 तक याद है, तो बहुत सी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी यहां पर। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर हमने ये चीज हमने देख ली कि पहली शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में भी 8, क्योंकि इसमें भी 8 ही यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? फिर हमारे 18 होते हैं, तो 2 और 10 12 और 6 18। फिर ये 18 यूज होते हैं, फिर 32 यूज होते हैं, इस तरीके से। तो पहली पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 2, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे पीरियड में कितने होते हैं? 8। तीसरे पीरियड में कितने होते हैं? 8।
चौथे पीरियड में कितने होते हैं 18, पांचवें पीरियड में कितने होते हैं 18, फिर छठवें पीरियड में 32, फिर सातवें पीरियड में 32, 7 पीरियड्स होते हैं। तो आप बिना देखे ही बोल सकते हो कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। पहले पीरियड में कितने हैं 2, दूसरे पीरियड में कितने हैं 8, तीसरे पीरियड में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, फिर 32, फिर 32। या 7th पीरियड जो है उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट हमारे डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 32, मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 32। तो अगर पूछे कि कितने एलिमेंट है 7th पीरियड में, तो आप बोलोगे इट इज इनकम्प्लीट पीरियड। कितने, क्या बोलोगे, इट इज इनकम्प्लीट पीरियड, सारे एलिमेंट नहीं हुए। एफ ब्लॉक को छोड़ दो, एफ ब्लॉक मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है ना, इसको अलग से रखा गया है तभी, ठीक है। तो इससे कोई सवाल नहीं आएंगे आपके अभी, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, बस इतना पूछ सकते हैं कि उसमें मेटल है, नॉन मेटल, मेटलाइट। तो हमने आपको बता दिया कि एस, डी और एफ में केवल मेटल्स होते हैं, पी में मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट सब कुछ होते हैं। तो इसको अच्छे से बना लो, पहले नोट कर सकते हो। ये मैंने इसीलिए बताया कि कितने किस तरीके से आपको चीजें करनी है, क्लियर। यहां पर आ जाता पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, इस तरीके से। फिर गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, इस तरीके से आपको देखना है। अब क्रिप्टन तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। तो यहां पर हमें अब मेरिट्स हम देखेंगे। देखो, उससे पहले हम चीजें देखते हैं कि जो हमारी के शेल थी, एल शेल थी, एम शेल थी और एन शेल थी, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। देखो, पहले में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, फिर हमारे 8 हो रहे थे, फिर हमारे 18 और फिर हमारे 32। ये हमारी शेल थी, ठीक है, जो कि हमने देखी थी। ये हमारा जैसे न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल और ये चौथी शेल है ना, इस तरीके से। ये मर्जअप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा ऐसे न्यूक्लियस हो गया। तो के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, इस तरीके से था। यहां पर हमने चीजें समझ ली थी। अब यहां पर हम जैसे देखते हैं, अगर हम यहां पर टैकल करते हैं चीजें, तो एक चीज यहां पर बहुत क्लियर कट दिख जाएगी आपको। जैसे हम बात करें कि पहली शेल में हमारे, पहले पीरियड में हमारे 2 एलिमेंट है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पर देखें कि पहले पीरियड में हमारे 2 एलिमेंट है, दूसरे में हमारे कितने हैं, दूसरे में कितने हैं हमारे 8 है, तीसरे में कितने हैं 8 है, ठीक है, फिर चौथे में कितने हैं 18 है, फिर कितने हैं 32। अब यहां पर देखो, इस तरीके से चीजें देख सकते हैं। तो अगर हम पहले पीरियड की बात करें तो इसको 2n स्क्वायर से हम देख सकते हैं। n हमारा क्या है, हम पीरियड को भी बोल सकते हैं। n हमारा बेसिकली होता है, 11th में हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम नंबर ऑफ, हम पीरियड से भी देख सकते हैं या नंबर ऑफ शेल से भी देख सकते हैं। तो अब हम यहां पर सिंपली बात करें तो 2n स्क्वायर है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर देखनी है। देखो, तो हम इसकी बात करें, पहली शेल जो के शेल है, के शेल, तो के शेल मतलब पहली शेल, इसको स्क्वायर कर दो, कितना हो गया ये 2, ठीक है। दूसरी शेल हमारी कौन सी है, दूसरी शेल हमारी ये है, दूसरी शेल का हमारे स्क्वायर कर दो, कितना हो गया ये 8। तीसरी शेल का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया ये 3 9 18, ठीक है। चौथी शेल का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया हमारा 32। मतलब पहली शेल में हमारे कितने, हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चले तो उसी हिसाब से हमारे पीरियड आएंगे, है ना। पहली शेल में हमारे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। देखो, सीधे हम 2n स्क्वायर से निकाल सकते हैं, इसमें सीधे 2n स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन से हम निकाल सकते हैं कि हमारे कितने हमारे एटम हैं, क्योंकि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ एटम्स होता है ना। तो अब पहली शेल में मैक्सिमम 2 एटम आ सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, ठीक है। तीसरी जो हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हमारी जब तक हम एल शेल यूज हो रही है, ठीक है, तो यहां तक हमारे इतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो, हम सिंपल आपको एक एग्जांपल से समझाएं। जैसे हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम आपको पता है कितने नंबर का है, अगर आपको पता करना है
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए। तो कितना होता है 2,8,1, है ना। तो आप सीधे सीधे पता कर सकते हैं कि पहली शेल में तो ये हो गए 2, ठीक है। फिर आप भरोगे ये दूसरी शेल में होते हैं 8, ये तीसरी शेल में आ रहा है, मतलब ये थर्ड पीरियड में आ रहा है। इसमें आ रहा है थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट। तो इस तरीके से आप चीजें पता कर सकते हो अगर आप समझ पाए हो तो पहली शेल में 2 हमारे आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो गया अगर आपको याद हो तो। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, जो कि मैं आपको याद करा चुका हूं। तो ये 8 कंप्लीट हो गया, यहां कंप्लीट हो गया 8। अब ये नियॉन के बाद आता है सोडियम, मतलब 281 आ रहा है। 1 मतलब पहला एलिमेंट होगा ये, क्योंकि आप आपको समझा चुके हैं ना। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, फिर 18, फिर 32। तो इस तरीके से आप रिलेट नहीं कर सकते कि कहां पर पोजीशन होगी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में। बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपली, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करो यहां पर, और यहां पर क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहां पर मेरिट्स। इसको हम थोड़ा और डीप में देखते हैं, पहले मेरिट्स देख लेते हैं। इसकी खूबियां क्या हैं, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खूबियां बेसिकली हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आई है और उसको कबूल किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं पुरानी कमियों को फुलफिल करे, तभी तो उसको कबूल किया जाए। तो यहां पर उन्होंने बहुत सी मेंडलीफ की जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको यहां पर सही किया। अब मेरिट्स में यहां पर देखते हैं इजी टू रिमेंबर। सबसे पहली चीज, यहां पर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजें बनी हुई हैं और हमें याद करने में बहुत इजीली याद हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो यहां पर इनकी सारी की प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी सारी की सेम है। तो लगभग ये सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी सभी की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी। समझ में आ रही बात करी। सभी एलिमेंट्स जो ग्रुप में है वो सभी की प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सब सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, बेस होते हैं, बहुत बढ़िया बेस बनाते हैं, ठीक है। अल्कली कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको पहले ग्रुप में। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर ये बोरॉन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स, जो सॉल्ट्स बनाते हैं। ये हमारी नोबल गैसेस होती है, लास्ट में हमारी नोबल गैसेस होती है। क्लियर हो रही बात की। फिर आप देखेंगे रिलेटेड ऑफ पोजीशन विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने किया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक हमने केवल यही पॉइंट बताने के लिए यहां पर केवल ये समझाया बस, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम डिटेल में अभी सब कुछ देखेंगे। तो पोजीशन जो है ना, रिलेटेड ऑफ पोजीशन विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए और हमें ये पता हो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कौन से पीरियड में, तो हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट में, फिर 8, फिर 18, पहले में 2, फिर 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32, 32। बस इस तरीके से याद रखना है आपको। जो लास्ट वाली अगर कोई पूछे कि वो कंप्लीट कितने एलिमेंट्स है, क्या 32 एलिमेंट्स है लास्ट पीरियड में, नहीं, ये इनकम्प्लीट पीरियड है। इसमें 2-3 एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। समझ में आ रही बात करें, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोजीशन ऑफ कोबाल्ट निकल। वहां पर दिक्कत आ रही थी कोबाल्ट निकल में, क्योंकि कोबाल्ट के बाद निकल आता है, लेकिन निकल को मेंडली पीरियोडिक टेबल में पहले रखा गया था, है ना। आपको याद हो तो अगर आप पेज पलट के देखो नोट्स में, तो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वहां पर मैंने देखा था कि जो निकल है वो पहले रखा गया था कोबाल्ट से, है ना। तो यहां पर ये चीजें हमें थोड़ी देखनी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, फिर हम देखते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर रिजॉल्व। मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या था कि उसने पोजीशन में दिक्कत हो गई थी आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। वहां पे मास के बेसिस पे था, तो मास अलग अलग थे। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स थे, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इसका जैसे हम बात करें 1H3, तो इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है। तो ये अलग अलग मास नंबर आ रहा ना, वहां पर अगर मास के बेसिस पे मेंडली में रखा गया था तो वो रख नहीं पा रहे थे। समझ में आ रही बात करी। यहां पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनी है पूरी पीरियोडिक टेबल, तो दिक्कत ही नहीं है। यहां पर केवल कैसे रहेगा,
एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो यहां पर मास की दिक्कत ही नहीं है। तो आइसोटोप्स यहीं पर हाइड्रोजन में यहीं पर आ गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग नहीं रखने पड़ रहे क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, वहां पर एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। तो ये थोड़ा सा चीजें थी, इसको नोट कर सकते हो इजिली, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे चीजें और क्लियर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखेंगे और भी चीजें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत सी चीजें कवर करनी है और शायद 2 लेक्चर अभी और लगेंगे, इसको नोट कर सकते हो।